हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि। और विलोपन विधि क्या है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए विलोपन विधि क्या होता है। देखिए विलोपन विधि पर हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे सवाल लगाएंगे, ठीक है ना। इसको बहुत सारे एग्जांपल लगाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, देखिए विलोपन विधि क्या होता है। विलोपन विधि किसे कहते हैं, तो दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में, दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में दो दो अज्ञात चर राशि दिया रहता है। दो अज्ञात चर राशि दिया रहता है, तो उन्हीं दो चर राशि में से किसी एक चर राशि को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण में किसी एक चर राशि को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। उसके बाद जिसको हम बराबर करेंगे ना, उसका साइन देखेंगे, उसका साइन कैसा है। साइन अगर समान है तो घटा देंगे, अगर वो विपरीत होगा तो जोड़ देंगे। तो चलिए देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्या करते हैं, विलोपन विधि को समझते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, इसको विलोपन विधि से लगाना है। देखिए विलोपन विधि में आपको क्या करना है, मैंने बता रखा है अभी। इन दोनों में से देखिए समीकरण इसको एक मानेंगे, समीकरण इसको दो मानेंगे। दो दो समीकरण दिया है और इसमें दो अज्ञात चर राशि दिया है, एक एक्स एक वाई, एक एक्स एक वाई। दो दो चर रखी समीकरण युग में दिया है, यानी दो दिए तो जोड़े में हो गए, युग में हो गए। और इस यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, यानी इसमें दो अज्ञात चर राशि दिया है। तो किसी एक अज्ञात चर राशि को क्या करेंगे, हम बराबर कर लेते हैं। देखिए किसको बराबर करना है, देखिए आप चाहे तो y को भी बराबर कर सकते हैं, आप चाहिए तो x को भी बराबर कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें y को बराबर करता हूँ, मैं इसमें 3 का गुणा कर देता हूँ। लिखिएगा कि समीकरण एक में 3 का गुणा करने पर जैसे ही आप करेंगे तो क्या होगा, 3x प्लस 3y बराबर के 15, ये आ गया। और ये समीकरण इसको 3 मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 2 और 3 से हम मतलब रखेंगे, ठीक है ना। इससे और इससे हमें मतलब है। अब देखिएगा इसको बराबर किए हैं, यानी y वालों को बराबर किए हैं, y को बराबर किए हैं, तो y का साइन कैसा है, देखो एक माइनस में एक प्लस में, एक माइनस में एक प्लस में। इनका साइन कैसा है, विपरीत है। अगर विपरीत होता है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, आप अपना आप अपना आराम से लिख लीजिएगा, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो इनका साइन नहीं बदलता है, जोड़ेंगे तो साइन नहीं बदलेगा, यानी ये माइनस ये प्लस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। देखिए एग्जाम में कटाएंगे नहीं, टेस्ट हो चाहे आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, तो उसमें इसको कटाते नहीं है, बस मान लेंगे कि कट गया है। यहाँ पर समझाने के लिए आपको कटा रहा हूं मैं। देखिए ये कट गया, 3 2 5 एक्स, ठीक। और ये 15 का प्लस, ये 15 प्लस में, ये भी 4 किस में है, प्लस में है, तो 15 4 19, ठीक। एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, ये भाई साहब गुणे में, इधर आएंगे तो भागे में। तो आप नोटिस कीजिए कि देखिए एक्स का मान कितना आ गया, 19/5। अगर एक्स का मान आ गया तो वाई का मान निकालना आसान है। एक्स का मान किसी भी समीकरण एक में रख के क्या करेंगे, हम वाई का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, रखिए एक में क्या है मेरे पास, एक्स प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण एक है। अच्छा मैं इधर बताता हूँ, देखिए यक्स का मान कितना निकाले, 19/5, यहाँ हो जाएगा 19/5। अब प्लस कितना है, वाई, वाई हो जाएगा, और कितना हो गया, बराबर 5। देखिए ये भाई साहब इसके प्रजाति के उधर चले जाएंगे, तरह चले जाएंगे, ये है प्लस में, उधर गया तो माइनस में। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेते हैं। देखिए इनका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, ये आ जाएगा 5, इतना आ जाएगा 25, और ये हो जाएगा 19। एलसीएम तो आपको आता ही होगा, ठीक है। 25 में से 19 गया तो बच गया 6, 6/5। देखिए एक्स का मान आ गया 5 और वाई का मान आ गया, सॉरी एक्स का मान कितना निकला है, 19/5, और वाई का मान कितना निकला, 6/5। ठीक है, तो ये रहा आपका विलोपन विधि। विलोपन विधि मेरे भाई बहुत आसान होता है, ठीक है ना। आइए और भी एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए और भी एग्जाम्पल करते हैं, 2 3 एग्जाम्पल देते हैं, फिर प्रश्नावली पाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल को विलोपन विधि से लगाना है। देखिए क्या करेंगे, पहली बात तो सुनिए क्या होगा, कि ये जो दिए गए दो समीकरण है, ये दोनों समीकरण एक ही रूप में होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। जैसे देखिए अगर ये समीकरण दिया है, या तो ये वाला इसमें होना चाहिए या तो ये वाला इसमें होगा, ठीक है ना। एक जैसे होंगे तभी लगाएंगे। देखिए मैं क्या करता हूं, इसको मानता हूं एक समीकरण एक, ये समीकरण दो है। और मैं समीकरण एक वाले को मैं इस रूप में बनाना चाहता हूं, ऐसा बनाना चाहता हूं। तो क्या करूंगा कि इस वाले समीकरण में एक्स वाई का भाग कर देंगे, क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो चलिए आप लिख लीजिएगा कि समीकरण एक में एक्स वाई से भाग करने पर, चलिए कोई बात नहीं, यहां लिख लेते हैं, लिखेंगे समीकरण एक में एक्स वाई से भाग देने पर। चलिए तो भाग देने पर क्या होगा, तो एक्स बटा के एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ वाई बटा क्या होगा, एक्स बटा के वाई हो जाएगा, और 8 एक्स वाई बटा के एक्स वाई हो गया। अब देखिए एक्स ले एक्स कट गया,
तो 1 अपान के वाई बच गया, वाई वाई कट गया तो 1 अपान के एक्स बच गया। ठीक, इसके बाद ये एक्स वाई कट गया तो 8 बचा। समीकरण इसको मान लीजिए 3। अब समीकरण 2 और 3 को देखिए एक जैसे बन गया। देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 एक जैसे बन गया। अब क्या करेंगे कि अब लगाएंगे विलोपन। अब विलोपन विधि में क्या होता है, हमने आपको बता रखा है किसी एक चर राशि को बराबर करेंगे और जिसको बराबर करेंगे उसका साइन देखेंगे कैसा है। अगर समान साइन वाला है तो घटा देंगे, और विपरीत साइन वाला है तो जोड़ देंगे। चलिए देखिए इसमें क्या है, देखिए पहले से ये 1 अपन एक्स बराबर है, इसमें बराबर नहीं करना, ये पहले से ही बराबर है। तो बस क्या करिए, जो बराबर है इसका देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों का साइन समान है तो घटा देंगे। तो लिखूंगा यहाँ पर मैं समीकरण 1 सॉरी समीकरण 2 है, समीकरण 2 में से एक 3 को क्या करने पर घटाने पर, तो घटाइए क्या है मेरे पास समीकरण। चलिए लिखिए, तो एक है मेरे पास 1/x है और क्या है फिर +2/y है और क्या बराबर के 10 है। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, इसके बाद दिया 1/y। अच्छा चलिए मैं इधर बता लेता हूँ, इधर दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है, स्पेस नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं इसको यहां बताता हूँ। चलिए देखिए समीकरण 2 में से एक सॉरी समीकरण 2 में से 3 को क्या करने पर घटाने पर, जब घटाने पर क्या होगा देखिए लिखिएगा, समीकरण 2 कितना मेरे पास 1/x है और 2 के कितना है y और बराबर के 10 है। ठीक, उसके बाद 1/y है, फिर कितना 1/x है बराबर कितना है 8 है। घटाते समय क्या होता है साइन बदलता है, चलिए साइन बदल दीजिए इसका, इसका प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये क्या होगा देखिए ये प्लस ये माइनस ये क्या हो जाएंगे कट गए। पहले ऊपर वाला ये लिखेंगे 2/y, फिर ये -1/y बराबर 10 में से 8 गया तो 2 बचा। ठीक, अब क्या करेंगे नीचे जब हर समान है तो ऊपर घट रहा है तो घटा दीजिए, 2 में से 1 गया तो 1 क्या बचेगा y बराबर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y बराबर कितना 1 और y बराबर कितना आ गया 1/2। देखिए तो y का मान निकल कर आ गया 1/2। अगर y का मान निकल गया तो x का भी मान निकालेंगे, किसी एक में रख लेते हैं। चलिए तो किसी एक में रख के निकाल लेते हैं x की वैल्यू। ये देखिए y का मान निकल गया है, अब x का मान निकाल लेते हैं। देखिए समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 क्या है मेरे पास ये रहा 1/x + 2/y बराबर के 10, y का मान 1/2 आया है, 1/x को x लिखेगा 2 है और ये y का मान कितना 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 बराबर कितना है 10 है। अब 1/x है प्लस, देखिए मेन डिवाइडर ये है और इसके बट ये इसके भाग में है तो ये गुणे में चल जाता है, ठीक है ना, ये 2 का इसमें 2 में गुणा हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, एक लिखेंगे नहीं, एक से कोई मतलब नहीं छोड़ देंगे, बराबर क्या होगा 10। अब क्या लिखेंगे 1/x 10, ये भाई साहब इसके प्रजाति के उधर गए तो माइनस में हो जाएंगे, बैठे तो प्लस में उधर गए तो माइनस हो गए। अब बताइए 1/x बराबर घट के 6 आएगा और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो करिए 6x बराबर 1 आएगा और x बराबर कितना आएगा 1/6। देखिए y का मान ये आया और x का मान ये आया, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8वां देख लेते हैं। देखिए क्या है सवाल में, देखिए इसको भी विलोपन विधि ही लगाना है। क्या करेंगे देखिए, आप देखिए समीकरण आपको यहाँ 1 दिया है और समीकरण ये आपको 2 दिया है, आप किसको बराबर करेंगे, देखिए यहाँ 1/x है, यहाँ 3/x है, यहाँ 5/y है, यहाँ 10/y है, तो किसी भी एक चर राशि को क्या करेंगे इसमें बराबर कर लेते हैं। तो किसको बराबर करना आसान होगा, देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ 10 दिख रहा है, यहाँ 5 है, 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, या फिर इसमें गुणा कर लीजिए 3 का, तो 3 का जब गुणा करेंगे तो 3/x होगा और 3/x होगा कि नहीं होगा। एक काम करते हैं इसमें हम 2 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है, आपको जो पसंद किसी का भी गुणा कर सकते हैं, 2 का भी कर सकते हैं 3 का भी कर सकते हैं। चलिए मैं 2 का गुणा करके देखता हूँ, ये हो जाएगा 2/x, 2 पच्चे 10, 10/y, 2 दूना के 4, समीकरण नंबर कितना हो गया 3। अब मुझे क्या होगा, देखिए अब मुझे 2 और 3 से मतलब है, इससे मतलब है 2 और 3 से, 2 और 3 में देखिए क्या है, ये बराबर हो गए हैं, ये क्या हो गए बराबर हो गए, लेकिन इनका साइन देखिए कैसा है, इन दोनों का साइन समान है, जब समान साइन तो क्या करेंगे घटा देंगे। आप लिख लीजिएगा कि समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है ना, तो घटाइए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये पूरा क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, इसको लिखेंगे 3/x, इसको लिखेंगे माइनस, अब इसका साइन ये होता है 2 कितना हो जाएगा x हो जाएगा,
3 में से -4 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है ना। नीचे का जब हर समान तो ऊपर घट रहा है तो घटा लीजिए। तो 3 में से 2 गया तो 1, 1 बटा के x बराबर -1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -x बराबर 1, इसका इसमें होगा तो दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर देंगे तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया, x की वैल्यू -1। चलिए y की वैल्यू निकाल लेते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए 1 में क्या है 1 अपान के x है और 5 बटा के y बराबर के 2। x की वैल्यू कितना -1, 1 अपान के -1 प्लस 5 बटा के y बराबर के 2। अब क्या करेंगे, देखिए अगर मैं इसका टोटल हल करूं तो ये माइनस का 1 आएगा, ठीक ना। अगर ये 5 बटा के y तो इसको लिख देंगे इसी तरह, और ये 2, ये भाई साहब माइनस में इसके प्रजाति के उधर गए तो क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2, उधर गया तो प्लस के 1, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा टोटल। तो 5 बटे y बराबर ये 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y बराबर कितना होगा 5, और y बराबर कितना हो जाएगा 5 बटा के 3। तो ये आया y का मान और ये आया x का मान, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली के अंदर, ठीक ना। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, अब प्रश्नावली का सवाल पढ़ते हैं। देखिए प्रश्नावली का सवाल जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो देखिए क्या करें, देखिए प्रश्नावली का सवाल ये 5वां सवाल है। 1 से लेकर 4 तक सवाल मैं छोड़ दिया हूं, मैं ये मानता हूं कि आपको आ रहा है, ठीक है ना, बहुत आसान ही दिया है। और देखिए देखिए ये जो मैं सवाल बता रहा हूँ, ये जो सवाल बता रहा हूँ यूपी बोर्ड क्लास 10 मैथ के डॉक्टर मनोहरी के बुक से बता रहा हूँ, ठीक ना। यूपी बोर्ड क्लास 10 के डॉक्टर मनोहरी के बुक से बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अब इन सवाल को लगाना है, बोला है कि इसको विलोपन विधि से हल कीजिए। क्या करेंगे, चलिए देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 लिख लीजिए। वही प्रक्रिया किसी एक चर राशि को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पे x अपन के 2 है और यहाँ 2y अपन के 3 है, यहाँ x है यहाँ y अपन के 3 है। तो एक काम करिए, x अपन के 2 है तो इसको भी x अपन के 2 बना लीजिए। तो चुपचाप इसमें क्या करेंगे हम लोग 1/2 से गुणा करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में 1/2 से, समीकरण 2 में 1/2 से क्या करने पर गुणा करने पर ये हो जाएगा x बटा के 2 माइनस y एकम y बटे के 6 हो जाएगा, 3 दूना के 6 और 3 बटे के 2 हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा 3। अब समीकरण 1 और 3 को देखिए जिसको बराबर किए हैं, ये है x बटा 2 और ये भी क्या है x बटा 2। इसका साइन कैसा है, तो दोनों का साइन कैसा है, समान है। जब दोनों का साइन समान होता है तो क्या करते हैं हम लोग घटा देते हैं। चलिए घटाइए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर समीकरण 3 में से या 2 में से, 3 में से सॉरी 2 में से नहीं 3 में से 1 को क्या करने पर, घटाने पर। घटाइए, तो देखिए 3 क्या है मेरे पास x बटा के 2 माइनस y बटा कितना 6 बराबर 3 बटा कितना 2। अच्छा इसके बाद कितना दिया है x बटा के 2 प्लस 2y बटे के 3 बराबर के -1। घटाते समय क्या होता है साइन बदल जाता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। एक काम करते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा कट जाएंगे, और ये माइनस का y है, माइनस y अपन के 6 लिखिए, और ये माइनस का कितना है 2y अपन के क्या है 3, इसको लिख लेंगे, और बराबर कितना होगा +1 और ये। तो क्या करेंगे, तो पहले 3 बटे के 2 को लिखेंगे, अब फिर किसको लिखेंगे +1 को लिखेंगे। चलिए इधर देखते हैं, देखिए यहाँ तक हमने कर लिया। अब क्या करना है 6 और 3 का एलसीएम, 6 और 3 का एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा 6 ही आएगा, और ये 6 से 6 कट गया तो माइनस का y उतर जाएगा, फिर माइनस से माइनस लिखिएगा, फिर कितना है यहाँ पर 3 है, तो 3 का 6 में भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा तो 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 आएगा, ये हो जाएगा 4y। ठीक, उसके बाद कितना होगा, इनका भी क्या करेंगे कि इनका भी एलसीएम ले लीजिए, बराबर लिखेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, 2 से 2 कट गया था 3 और प्लस 2 एकम 2 और 2 एकम 2 आएगा तो फिर 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है, यानी एलसीएम लेने पर उतना आएगा, ठीक है ना। माइनस वाई माइनस 4y, यहाँ 1y माइनस 4y, माइनस माइनस जुड़ता है तो -5y हो जाएगा बटे के कितना 6 बराबर, इनको जोड़ेंगे तो 5 बटे के 2। अब क्या करेंगे इनका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा माइनस के 10y और 6 25 30, तो माइनस y बराबर कितना आ गया 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आएगा, और दोनों पक्ष में माइनस पूरा करेंगे ये -3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं x का, देखिए y का मान तो -3 आ गया। अब क्या करते हैं तो y का मान किसी एक में रख लेते हैं, ठीक है ना, किसी एक समीकरण में क्या करेंगे रख लेते हैं, तो मैं लिखूंगा y का मान समीकरण किसमें रख लें 2 में रख लीजिए, 2 आसान है रख लीजिए, तो 2 में रखेंगे तो क्या होगा x माइनस y बटे के 3 बराबर के 3, यक्स से माइनस क्या होगा यहाँ पर
y का मान कितना है -3, तो ये ब्रैकेट में रख लेंगे -3 और बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर के 3। अब क्या करेंगे x माइनस माइनस प्लस 3 बटे के 3 बराबर के 3, क्या हो जाएगा इसके बाद 3 से 3 कट जाएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा बराबर के 3 और x बराबर 3 उधर गया तो -1 और ये कितना हो जाएगा -2 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये पांचवा सवाल आया होगा आपको समझ को, आप लोगों को समझ में आया होगा ये पांचवा सवाल। ये प्रश्नावली 3B का पांचवा सवाल है, 3B का पांचवा सवाल है। चलिए इसके बाद आगे और देखते हैं सवाल, सवाल नंबर 6वां देखते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर क्या है 6वां, 3B का 6वां सवाल देखते हैं। चलिए देखिए क्या है, लगाइए विलोपन विधि। समीकरण 1 समीकरण 2 को लिख लिए। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में से किसी दो चर राशि में से किसी एक को क्या करेंगे बराबर कर लेते हैं। क्या करेंगे, किसको बराबर करना आसान होगा, देखिए यहाँ पर 5x है, यहाँ पर 10x है, इसी को बराबर कर लेते हैं। ठीक है ना, कर लीजिए बराबर। तो लिखिएगा समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करने पर ये हो जाएगा 10x और माइनस के 14y बराबर के 16 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर कितना मानेंगे इसको 3, 2 का जब गुणा करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे समीकरण 2 और 3 को देखिए, इसमें ये बराबर है और जो बराबर इनका साइन कैसा है, इनका साइन कैसा है समान साइन वाले हैं, तो क्या करेंगे हम लोग तो घटा देंगे। चलिए घटाइए, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समीकरण 2 में से समीकरण 3 को क्या करने पर घटाने पर, जब घटाएंगे तो क्या होगा साइन बदलेगा इसका, घटाने पर साइन बदलता है, ये हो जाएंगे माइनस के, ये हो जाएंगे प्लस के और ये हो जाएंगे माइनस के। यहाँ तक कर लिए। अब देखिए ये हो जाएंगे परिणाम खत्म हो जाएंगे। अब देखिए ये प्लस के 3 और प्लस के 14 तो कितना हो जाएंगे टोटल 17y हो जाएंगे। और देखिए 16 और 33 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 36, सॉरी माइनस करेंगे ना, घटाएंगे, यहाँ जोड़ेंगे नहीं, ये माइनस का 16 है और ये कितना 33 है, ये कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा 17 आएगा, क्योंकि 16 दुना का 32 है, 16 में 1 17। ठीक है चलिए घटाने पर 17 आ गया। अब 17 एकम 17, y का मान कितना आ गया 1 आ गया, बड़ा सिंपल था। y का मान अगर 1 आ गया तो y का मान किसी एक में रख लेते हैं। चलिए तो y का मान लिखते हैं यहाँ पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए तो 5x माइनस 7y बराबर के 8 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा कि 5x है तो x के 5x को 5x लिखिएगा, 7 इंटू वाई की वैल्यू 1 है बराबर 8, ये है 5x, ये हो जाएगा 7 एकम 7 बराबर के 8। ठीक 5x बराबर 8, ये भाई साहब उसके प्रजाति के हैं, उधर गए तो प्लस में हो जाएंगे और क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 5x को लिखिएगा 5x और यहाँ पर 8 7 कितना हो जाएगा 8 7 15, कितना हो गया 15, तो 15 लिखेंगे और 5 15, x बराबर 3 आएगा। तो बड़ा सिंपल सा था। देखिए y का मान 1 और x का मान 3 आ गया, तो बहुत बहुत ही ये सिंपल सवाल था। चलिए इसके बाद 7वां सवाल देखते हैं। चलिए देखिए 3b का 7वां सवाल देखते हैं। देखिए क्या है, ax प्लस बी वाई बराबर 2, bx प्लस ए वाई बराबर 3 दिया है। क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे, लगाना तो विलोपन विधि है। देखिए लगाना तो विलोपन विधि है, क्या करेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 मानेंगे और विलोपन विधि लगाएंगे, किसी एक को क्या करेंगे इसमें बराबर करेंगे। तो किसको बराबर करेंगे, देखिए तो यहाँ पर ax है, यहाँ पर bx दे दिया है, जबकि ax और ay यहाँ पर दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ by है यहाँ bx है। ठीक है, एक काम करते हैं किसी एक को बराबर करते हैं। अगर इसमें आप क्या करते हैं किसी एक को बराबर करना है। देखिए अगर मैं इसमें ax, सुनिए, अगर मैं इसमें a का गुणा करूंगा तो ये a का इसमें अगर मैं समीकरण 1 में a का गुणा करूंगा तो a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर 2a हो जाएगा, ये बनेगा। चलिए ए बी वाई बन गया, इसमें b का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा ए बी वाई, यानी कि इसमें a का गुणा करने पर ये और इसमें b का गुणा करने पर ये आपस में क्या हो जा रहे हैं बराबर हो जा रहे हैं। तो चलिए लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिएगा कि समीकरण 1 में a का गुणा करने पर समीकरण 2 में b का गुणा करने पर करेंगे तो क्या आएगा a का स्क्वायर एक्स ए बी वाई बराबर 2a। ठीक, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई गुणा करने पर आ गया और ये होगा 3b। इसको समीकरण कितना मान लेंगे 3 और इसको कितना मान लेंगे, इसको 4 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ए बी वाई बराबर हो गया। आज जिसको बराबर किया उसका साइन कैसा है, देखिए इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है, समान साइन वाले हैं तो विलोपन विधि में क्या करते हैं समान साइनों को घटा देते हैं, ये प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस हो गया। अब देखिएगा ये क्या हो गया भैया, ये हो गया परिणाम, ये खत्म कैंसिल आउट हो गए।
अब देखिए यहाँ पर पहले ऊपर वाले को लिख लेंगे ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, पहले लिखेंगे 2a फिर माइनस के 3b लिख लिए। अब मुझे इस सवाल में x की वैल्यू बोला है निकालने के लिए, किसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, x का। तो यहाँ से क्या करेंगे, x को मैं इस कॉमन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ x कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए, बच गया a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर और बराबर कितना होगा, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो छोड़ दीजिए, 2a माइनस के 3b इसी तरह लिख लेंगे। अब x की वैल्यू निकालना है, ये भाई साहब इधर गुणे में इधर आएंगे तो भाग में, तो 2a माइनस के 3b इनके बटे में आ गया क्या, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर है। और हमसे क्या पूछा था, एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू हमने निकाल दिया। ठीक है ना, ये रहा आप लोग का एक्स की वैल्यू। ठीक है, चलिए इसके बाद 8वां सवाल देखते हैं। चलिए देखिए 3b का 8वां सवाल देखते हैं। क्या बोल रहा है 8वां सवाल, देखिए 8वां सवाल ये कर रहा है कि कर रहा है कि 2xy बराबर 4x प्लस 3y, तो y का मान x के पदों में व्यक्त करिए। देखिए y का मान x के पदों में व्यक्त करना है, इसका मतलब y का मान निकालना है। y का मान निकालेंगे x सारे x एक और हो जाएंगे, y का मान निकालेंगे सारे x एक और हो जाएंगे। कैसे, देखिए एक काम करिए, ये 2xy है, एक काम करिए इसको इधर ले आइए, 3y बराबर कितना है 4x, कोई बात नहीं। ये इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन कर लेते हैं, बच गया मेरे पास 2x माइनस के 3 बराबर 4x। अब क्या करेंगे, y को बोला ये y का x के पदों में व्यक्त करना है, यानी x के पदों में व्यक्त करने का मतलब है कि y का मान निकालना है। ये रहा 4x, ये गुणे में इधर आएंगे तो भाग में, और ये हो गया आपका खत्म। ये रहा इसका आंसर। देखिए y के सभी मान किसमें हो गए, x के पदों में हो गए कि नहीं हो गए, क्या हो गए, x के पदों में हो गए, यही हमसे पूछा था। ये रहा आपके सामने सवाल। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्नावली 3b का 10वां सवाल है। देखिए 9 नंबर का सवाल, 9th नंबर का सवाल मैं छोड़ दिया हूँ क्योंकि बहुत आसान है, आप कर लेंगे। और इसमें का मैं 11 और 12 नंबर का भी सवाल नहीं बताऊंगा, ठीक है, सीधे 13, 14, 15 बताऊंगा। देखिए 10वां सवाल क्या बोल रहा है, ये आपके सामने सवाल है। समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा, ये रहे आपके समीकरण, और इसको लगाना किस कैसे है, विलोपन विधि से लगाना है मेरे भाई। कैसे लगाएंगे, किसी एक को बराबर करते हैं। देखिए ये x और x, ये y और y, ये क्या है, ये करनी में नहीं है, करनी में सिर्फ क्या है, करनी में कौन है, तो 2 है, 3 है, 3 है, 8 है। ठीक है ना, एक काम करते हैं, सिंपल सी बात, यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसी को बराबर कर लेते हैं, इसमें गुणा करिएगा 8 का, सॉरी करनी 8 का गुणा करेंगे, किसका गुणा करेंगे, करनी 8 का, और इसमें गुणा करेंगे करनी 3 का, करिएगा। तो करनी 8 और करनी 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, करनी के अंदर 16 हो जाएगा, प्लस इनका गुणा करेंगे तो करनी में कितना हो जाएगा, तो 24 होगा, 8 3 24 वाई, ठीक, बराबर का 0 ही होता है समीकरण में, इसको कितना मान लेंगे 3। अच्छा देखिए इसका इसका जब गुणा करेंगे तो करनी के अंदर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये हो जाएंगे x, और माइनस इसका कितना होगा, तो 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 के 24, और ये y, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना 4, समीकरण 3 और 4 देखेंगे, जिसको बराबर किया उसका साइन कैसा है, इसका साइन विपरीत है, कैसा है, विपरीत है, तो विपरीत है तो जोड़ देंगे, क्या होगा, जोड़ देंगे। देखिए समान साइन वाला होता तो घटाते हैं, और विपरीत साइन वाला क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो जोड़ने में साइन बदलता नहीं है, तो क्या करेंगे, ये प्लस माइनस ले कर गया, ठीक है। अब ये करनी में 16x इसी तरह लिखेंगे, फिर प्लस करनी में 9x लिख लीजिएगा, और बराबर कितना बच गया मेरा टोटल, भाई 0 ही आएगा ना। अब देखिए अंडर अंडर रूट 16 का मान कितना होता है, तो कितना आता है, तो अच्छा मैं वर्गमूल 16 का देखूं तो कितना होगा, 4 है, 4x का, और ये किसका है, तो 3x का, बराबर कितना होगा 16, ठीक है, 16 नहीं 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 3 7x हो जाएगा, और बराबर 0, x का वैल्यू कितना होगा, 0 आएगा। अगर x की वैल्यू 0 आएगा तो y को वैल्यू भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है ना। किसी भी समीकरण में रख के देख लीजिएगा, y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मान लीजिए x का वैल्यू अगर समीकरण एक में रखेंगे तो क्या होगा, ये 0 है तो टोटल ये 0 हो जाएगा। अब क्या होगा, तो 3y बराबर 0 हो जाएगा, तो y बराबर भी कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने 10वां सवाल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए ये आपके सामने 13 नंबर का सवाल है, 3b का 13 सवाल, ठीक है ना। 3b का 13वां सवाल क्या है, देखिए देखिए जब भी इस तरह आपको समीकरण दिख जाए, ये समीकरण समीकरण नंबर 1 हो गया, और समीकरण नंबर 2 हो गया। अगर जब भी आपको समीकरण ऐसा दिख जाए तो क्या करेंगे, देखिए एक माइनस में एक प्लस में, कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान है, एक बार इसको जोड़ दीजिए और एक बार क्या करिए, घटा दीजिए।
एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगा, अपने आप निकल जाएगा। देखिए कैसे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार क्या करने पर, जोड़ने पर। मैं लिखूंगा समीकरण 3 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। जोड़ने में साइन नहीं बदलता है, ये कट जाएंगे, ये एक्स एक्स मिलकर 2x हो जाएंगे। अच्छा ठीक, अब उसके बाद देखेंगे ये प्लस में ये माइनस में कट गए, ये दोनों जोड़ के कितना आ जाएंगे, देखिए यहाँ एक और एक मिलकर कुल कितने होंगे, 2a² हो गए। उसी तरह यहाँ पर भी कितना हो गया, एक एक मिलकर कितना हो गया, 2b² हो गया। आप क्या करेंगे, 2x के बराबर, इन दोनों में 2 कॉमन है, बाहर कर लीजिए, तो a² प्लस के b² बचा, 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू कितना आएगा, a² आएगा और b² आएगा। देखिए ये मान आ गया x का, तो जोड़ने पर x का मान निकल गया, तो घटाएंगे तो किसका मान निकलेगा, घटाने पर मेरे भाई ये y की वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए यहीं पर घटाइए, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। घटाते हैं, क्या है मेरे पास, x माइनस वाई बराबर के a² माइनस ab दिया है प्लस के b² दिया, ठीक। दूसरा क्या दिया है, x प्लस के y बराबर a² प्लस के ab दिया है और प्लस के b²। घटाते समय क्या करेंगे मेरे भाई, घटते समय क्या होता है, तो घटाते समय इसका साइन बदलता है, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अच्छा ठीक, अब क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ये प्लस माइनस ले कट गया, ये माइनस वाई मिलकर कुल कितना हो गया, 2y हो जाएंगे। देखिए ये आपस में क्या होंगे, ये माइनस ये प्लस, ये भी कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये भी कट जाएगा, और माइनस ए बी और माइनस ए बी, माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो माइनस के 2ab हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पर था एक यहाँ पर था, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ते हैं, और जुड़ के कितना हो जाएगा, -2ab हो जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। सॉरी, एक चीज और दिखेगा यहाँ पर कि माइनस माइनस जोड़ेंगे तो ये -2 होगा, ठीक ना, तो माइनस ले माइनस कट गया और 2 से 2 कट गया, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ गया, y बराबर आ जाएगा ab आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान ये आया और y का मान a भी आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, कुछ नहीं था, बहुत आसान था, ठीक ना। चलिए एक और सवाल देखते हैं, 15 नंबर सवाल देख लेते हैं। 14 नंबर का सवाल आसान है, आप स्वयं करिएगा, ठीक ना। तो देख लेते हैं सवाल नंबर 15। चलिए देखिए, प्रश्नावली 3B का 15वां और आज का ये लास्ट सवाल है, ठीक ना। आज के यह एक लास्ट सवाल है, ठीक है। देखिए 15 सवाल नंबर 15 क्या है, देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x माइनस वाई बराबर भी 13 है और इसके बराबर भी क्या है, 13 है। एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर कितना है, 13, और इसी को मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, करनी में x प्लस करनी में y बराबर क्या होगा, 13। ये जो 13 है इनके लिए भी है और इनके लिए भी है। अब एक काम करते हैं, देखिए समीकरण इसको 1 मानते हैं और समीकरण इसको 2 मानते हैं, और मैंने आपको बताया है कि देखिए समीकरण को हल करने के लिए पहले दोनों ही समीकरण एक जैसे करते हैं। देखिए क्या ये समीकरण ऐसा है या ये समीकरण ऐसा है, नहीं है ना, दोनों एक ही रूप में नहीं है। जब एक ही रूप में नहीं है तो क्या करेंगे, दोनों को पहले, दोनों क्या करेंगे वैसा हम बनाएंगे तब जाके हल करेंगे। देखिए कैसे, देखिए कैसे बनाते हैं इसको, एक काम करिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं समीकरण 1 से, समझिएगा बात को। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से क्या लिखने वाला हूं मैं, चलिए देखिए मैं एक काम करता हूं कि इनको एक बार क्या करेंगे, एक बार इनको क्या करते हैं कि इनको एक बार करनी में क्या करेंगे, एक बार इनको करनी में करके एक बार प्लस करके लिखेंगे, मतलब इनको एक बार करनी में करके प्लस लिखेंगे और एक बार क्या करेंगे माइनस लिखेंगे। देखिए कैसे, एक बार मैं लिख रहा हूं करनी में x प्लस करनी में y, समीकरण 1 से, और मैं यहीं पर लिख रहा हूं करनी में x और माइनस के करनी में y। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि एक थे प्लस में एक थे माइनस में, जब एक प्लस में और एक माइनस में होता है ये फॉर्मूला बन जाता है a² माइनस b² का। जब आप इसका a² करेंगे, अगर मान लीजिए मैं यहाँ बताऊं, अगर देखिए एक थे प्लस में एक थे माइनस में, ये a² हो जाएगा और ये माइनस के b²। जब a², जब इसको मैं ऐसे करूंगा, चलिए ये a का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस किसका बन गया, ये b का स्क्वायर हो गया। जब इनको हल करेंगे तो करने से स्क्वायर कट गया तो x बचा, इसी तरह यहाँ कट जाएगा तो y बचेगा, बराबर कितना आएगा मेरा, जो 13 है वो 13 आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि मैं अगर इस समीकरण 1 को कुछ इस तरह लिख रहा हूं तो क्या इनके ऊपर फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी इनको हल करने पर यही आएगा, ठीक ना। और ये जब आ जाएगा इसका मतलब क्या है कि ये समीकरण मैंने इसको ऐसे बना लिया कि नहीं बना लिया। अब देखिए इसको आगे हल करके देखते हैं। अब क्या करेंगे कि
करनी में x प्लस करनी में y, करनी में x प्लस करनी में y बराबर मान कितना 13 दिया है, तो मैं इसके जगह पे क्या रखूंगा 13 रखूंगा, और ये मेरा बन गया करनी में x माइनस करनी में y बराबर के 13, और 13 से एक बार में ये क्या हो जाएगा, 13 से एक बार में ये कट जाएगा, तो करनी में x माइनस करनी में y बराबर 1 आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, तो 3 मान लेते हैं। अब आप देखेंगे समीकरण मेरा जो यहाँ पर 2 है और जो 3 है क्या है, एक जैसे बन गए। 2 और 3 क्या हो गया, 2 और 3 एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। अब लगा दीजिए अपना कौन सा, विलोपन विधि। चलिए तो विलोपन विधि लगाता हूं, ठीक ना। चलिए देखिए विलोपन विधि लगाता हूं। समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखिए, इसमें से क्या पहले ही बराबर है, एक टे प्लस में एक टे माइनस में, और बराबर है तो एक प्लस और एक माइनस में है, यहाँ y प्लस में यहाँ y माइनस में, तो क्या करेंगे इसको जोड़ देते हैं। यहाँ आप लिख देंगे, लिखिएगा समीकरण 2 और 3 को क्या करने पर, जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, चलिए मैं इधर करता हूं, देखिए जोड़िए। तो मेरे पास कितना था, 2 और 3 को जोड़ने पर, तो करनी का x प्लस करनी का y बराबर के 13 आ जाएगा, और ये कितना है, करनी में x और माइनस करनी में y बराबर कितना होगा 1 हो जाएगा। जोड़ते समय साइन नहीं बदलता है, तो ये प्लस माइनस से क्या होगा कट जाएगा, और ये 2 करनी में x बच जाएगा, और ये 13 1 14 हो जाएगा, 2 7 14, x बराबर 7 आ गया। ठीक है, तो करनी में x बराबर कितना आ गया 7 आ गया, करनी में x बराबर 7 आया है। अब क्या करेंगे, देखिए जब दोनों पक्ष, देखो करनी हटाने के लिए क्या, करनी हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल करेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में वर्ग, सॉरी वर्गमूल ही वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर करिए। जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा, अब बराबर 7 का ये स्क्वायर हो जाएगा, तो करेंगे तो करनी से स्क्वायर कट के x आ जाएगा, और ये हो जाएगा 49। तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू 49 आ गया। अगर x की वैल्यू 49 आ गया तो x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, आराम से y का मान निकल जाएगा, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, x माइनस वाई बराबर के 13 है, और x की वैल्यू कितना है 49, ये 49 माइनस वाई बराबर कितना, ये 49 है, और बराबर कितना होगा 13, y बराबर माइनस वाई बराबर ये 13 है, भाई साहब उधर जाएंगे तो कितना होगा 49 हो जाएगा। अब मैं यहां बताता हूं, देखिएगा माइनस के y बराबर, बराबर घटाइए कितना आ रहा है, अगर मैं इसको माइनस 49 में से माइनस 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 3 गया तो 6 आया, 4 में से गया तो 3 आया, यानी कि कितना है 36 आएगा, और माइनस का 36 आएगा, माइनस माइनस करिए y बराबर कितना आ गया 36। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 49, और y का मान कितना आ गया 36, ठीक ना। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा प्रतिस्थापन विधि का, ठीक ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही।